नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। आज मैं केवीएस टीजीटी हिंदी का पेपर जो लिखित एग्ज़ाम हुआ 29 तारीख को, उसी पेपर को सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। ऑप्शन ए, जो कहा नहीं गया। ऑप्शन बी, लगता नहीं है दिल मेरा। ऑप्शन सी, बूंद बावड़ी। ऑप्शन डी, कस्तूरी कुंडल बसे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, कस्तूरी कुंडल बसे। दूसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास का प्रथम संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सन 1950 ईस्वी, सन 1952 ईस्वी, सन 1954 ईस्वी, सन 1955 ईस्वी। तो इसमें आंसर हो जाएगा सन 1952 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, साहित्य की समस्याएं पुस्तक के लेखक हैं। पहला है नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, शिव कुमार शर्मा। तो यहाँ पे हो जाएंगे शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचक हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में तार सप्तक का कवि नहीं है। मुक्तिबोध, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, नरेंद्र सक्सेना। तो नरेंद्र सक्सेना तार सप्तक के कवि नहीं है। इसका तार सप्तक जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसका याद करने का एक ट्रिक है कि अराग प्रभा नेमी, जो 7 कवि हैं उसमें उसका ट्रिक है अराग प्रभा नेमी। पांचवा प्रश्न है, वीर सिंह देवचरित के रचनाकार हैं। केशवदास, हरिदास, नरोत्तम दास, नंददास। तो वीर सिंह देवचरित के रचनाकार कौन है? केशवदास है। इसका उत्तर होगा केशवदास। सातवां प्रश्न है, छठा प्रश्न है, आधुनिक नारी के व्यक्तित्व के इतने विविध पक्ष, इतनी गहराई और सूक्ष्मता के साथ अपने आगे प्रत्यक्ष कर सकता है और फिर उसे शब्दबद्ध कर सकना अपने आप में एक बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है। अज्ञेय के नदी के द्वीप उपन्यास के बारे में प्रस्तुत मत देने वाले आलोचक हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा नेमीचंद जैन। छठे का उत्तर है नेमीचंद जैन, ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न है, गौरा और भुवन अज्ञेय की किस रचना के पात्र हैं। तो गौरा और भुवन अज्ञेय की नदी के द्वीप है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। ये अज्ञेय की रचना है, उपन्यास है, उसी के पात्र हैं गौरा और भुवन। आठवां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ है। ऑप्शन ए सन 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1957 ईस्वी और 1958 ईस्वी। तो इसमें हो जाएगा सन 1956 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन हुआ है। प्रश्न संख्या 9 है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं। एक और द्रोणाचार्य, ये इमारत टीजीटी के पेपर में भी यह प्रश्न पूछा गया था। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, अपने अपने रास्ते संस्मरण के रचयिता हैं। अपने अपने रास्ते रामदास मिश्र। अपने अपने रास्ते रामदास मिश्र का संस्मरण है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुविकल्पी समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नीलकमल, नीलकंठ, चौराहा, पुस्तकालय।
तो यहाँ पे हो जाएगा नीलकंठ है। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कंठ, और इसमें नीलकमल में हो जाएगा कर्मधारय, चौराहा में हो जाएगा द्विगु समास और पुस्तकालय में हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो 11वें का हो जाएगा ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है शब्द और संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत युग्म है। मतैक्य, मति प्लस एक, रवींद्र, रवि प्लस इंद्र, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, स्वागत, सुधन, आगत। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए असंगत है, क्योंकि मतैक्य का संधि विच्छेद मति धन एक नहीं मत धन ऐक्य होता है। 12वां प्रश्न है चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं, जल थल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी और अंबर तल में। काव्य पंक्तियों में काव्य सौंदर्य की वृद्धि के लिए प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें प्रयुक्त अलंकार में क्या है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित मुहावरों और मुहावरों के अर्थ में असंगत युग्म है। गंगा नहाना, भारी आपत्ति का आना, कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना, अपने पैसों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, दूज का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। तो इसमें जो ऑप्शन ए है गंगा नहाना, भारी आपत्ति का आना, ये गलत है, क्योंकि गंगा नहाना का मतलब है कि कोई भी कठिन कार्य संपन्न करना। 15 है सीता गीता से अधिक परिश्रमी है, वाक्य में रेखांकित अंश है। सीता गीता से अधिक परिश्रमी है, रेखांकित अंश में विशेषण पदबंध है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा विशेषण पदबंध। प्रश्न संख्या 16 है हुआ था जब संध्या आलोक, हंस रहे थे तुम पश्चिम ओर, विहंग रंग बनकर मैं चितचोर, गा रहा था गुण किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता संकलन नहीं है। परिमल, अनामिका, अर्चना, अलका। देखिए परिमल, अनामिका, अर्चना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संकलन है, जबकि अलका जो है, अलका क्या है? ये इनका उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का काव्य संकलन नहीं है। निहार, रश्मि, दीपशिखा, यहाँ पे दीपशिखा रहना चाहिए, दीपशिखा, आराधना। तो निहार, रश्मि और दीपशिखा महादेवी वर्मा के काव्य संकलन है, जबकि आराधना क्या है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है। ये आराधना महादेवी वर्मा का काव्य संकलन नहीं है, आराधना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी, आराधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना होती है। प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित में अज्ञेय का काव्य संकलन नहीं है। पहला है चिंता, दूसरा है इत्यलम, तीसरा है लोग भूल गए हैं और चौथा है सागर मुद्रा। तो चिंता, इत्यलम और सागर मुद्रा तो अज्ञेय के काव्य संकलन है, जबकि लोग भूल गए हैं ये रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय की है। तो इसका विकल्प ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। पहला है रेणुका, दिल्ली, अर्चना और रश्मिरथी। तो अर्चना क्या है? अर्चना रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, यह निराला की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है। चंद्रावली, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, प्रेम योगिनी।
तो अनुदित नाटक है इनका जो है वो है विद्या सुंदर। भारतेंदु का अनुदित नाटक है विद्या सुंदर अनुदित है, बाकी चंद्रावली, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी ये क्या है, मौलिक है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित कहानियों और उनके कहानीकारों के युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है बिसाती जयशंकर प्रसाद, बिसाती कहानी जयशंकर प्रसाद की, ये सही है। रक्षाबंधन विश्वम्भर नाथ कौशिक की है, ये भी सही है। और सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ये भी सही है। पंडित और पंडितानी ये किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है बल्कि गिरिजादत्त बाजपेयी का है, तो इसलिए जो असंगत युग्म है वो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त बाजपेयी की रचना है। प्रश्न संख्या 23 है, 4 डग हमने भरे तो क्या किया है पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी खूब उर्दू जो ना होवे जानता। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। यह जो पंक्ति है ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी में जो गृह प्रवेश हो रहा था तो उसी समय कविता का एक अंश है। प्रश्न संख्या 24, खड़ी बोली की पहली काव्य रचना मानी जाती है। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, साकेत, यशोधरा और पथिक। तो खड़ी बोली की पहली काव्य रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रश्न संख्या 25 है, नीचे विपुला धरणी है दुख भार वहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं निराला, प्रसाद, पंत, दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रसाद। ये प्रसाद के आंसू कविता से लिया गया है यह पंक्ति। 26 प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कन्नौजी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी क्या है पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि कन्नौजी क्या है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कन्नौजी। प्रश्न संख्या 27 है, भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को या फिर 14 सितंबर 1947 को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 28 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका विकल्प होगा जो वो होगा 8वीं अनुसूची में। इसमें सी ऑप्शन सही है 8वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में दुखांतक या ट्रेजेडी का अंग नहीं है। विचार, परियोजना, कथानक और भाषा शैली के जो अरस्तु हैं उन्होंने त्रासदी के 6 अंग माने हैं जिसमें से भाषा शैली नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाषा शैली। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कहानी का मुख्य तत्व नहीं है। संवाद, चरित्र चित्रण, परिवेश और दृश्य। तो कहानी का जो मुख्य तत्व है वो दृश्य नहीं है। दृश्य किसका होता है और नाटक का होता है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 31 है, फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप। तो ठुमरी जो है वो हो जाएगा 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी,
अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में दंत वर्ग का वर्ण नहीं है। तो तवर्ग जो होता है वो होता है दंत वर्ग का, और जो ये ढा है ये ढा नहीं है, ये है मूर्धन्य का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है। दोहावली, गीतावली, कविता रामायण और हनुमान नाटक। तो हनुमान नाटक तुलसीदास की रचना नहीं है, यह है हृदय राम की। प्रश्न संख्या 34 है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को कहा है। आदिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, बीजवपन काल। तो इसका उत्तर हो जाएगा चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है, जबकि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया है, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। प्रश्न संख्या 35 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1945 ईस्वी और 1950 ईस्वी। तो 35 में हो जाएगा 1940 ईस्वी। प्रश्न संख्या 36 है, जो हो माँ तुमते मह हवे हो, तो जननी जग में यामुख की कहाँ कालिमा ध्वय हो। तो ये जो है तुलसीदास की प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन किसको संबोधित कर रहा है। तो ये भरत कैकेयी को कह रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37 है, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे कोई ग्रामा। तो यहाँ काव्य पंक्ति के रचयिता हैं आलम, नरोत्तम दास, कृपाराम, मीराबाई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, नरोत्तम दास। शीश पगा न झगा तन में इसके रचयिता हैं नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में रीतिकालीन कवि चिंतामणि त्रिपाठी की रचना नहीं है। पहला है काव्य प्रकाश, दूसरा है रामायण और तीसरा है साहित्य सार, चौथा है काव्य विवेक। तो इसमें जो चिंतामणि की रचना है वो क्या है, वो साहित्य सार। साहित्य सार किसकी है, मतीराम की है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 39 है, किसका कथन है कि आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, वे प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी पे इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। यह कहने वाले होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में घनानंद की रचना नहीं है। राग रत्नाकर, रसकेली वल्लरी, कृपावकंद और विरह लीला। तो राग रत्नाकर किसकी है, ये घनानंद की नहीं है, राग रत्नाकर। प्रश्न संख्या 41 है, भक्ति कविता को सूफी युग और भक्ति युग की संज्ञा देने वाले साहित्यकार हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन। यह वाला प्रश्न EMRS TGT में भी पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 42 है, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोग चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोग चिंता की अपेक्षा उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। भक्ति आंदोलन के उदय से संबद्ध हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रस्तुत विचार उनकी किस पुस्तक से है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। प्रश्न संख्या 43 है, अपनी देखी करत नहीं अनहक
कहत हमारे वर्णन किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। तो इस पंक्ति के रचयिता, इस दोहे के रचयिता हैं कबीरदास। प्रश्न संख्या 44 है। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। कबीर के बारे में प्रस्तुत मत किस आलोचक का है? तो यह होगा प्रस्तुत मत किस आलोचक का है? तो इसमें हो जाएगा रामचंद्र तिवारी। पैंतालीस है। निम्नलिखित में से कौन सी बात जायसी के बारे में सही नहीं है? जायसी जायस में रहते थे। जायसी की आखिरी कलाम उर्दू में छपी थी। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं। जायसी की 3 पुस्तकें मिलती हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो यहाँ पे जायसी की आखिरी कलाम उर्दू में नहीं छपी थी, बल्कि फारसी में। तो इसीलिए इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी कलाम इनकी फारसी में छपती है, ना कि उर्दू में। गद्यांश है। तो गद्यांश का जो पहला वाला प्रश्न है, पूर्णतः समझ पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है कि प्रकृति कब, कैसे और क्या रूप धारण कर सके। तो इसका उत्तर है प्रकृति कब, कैसे और क्या रूप धारण कर लेगी, यही इसका उत्तर होगा। प्रकृति का कभी कल्याणकारी कभी विनाशकारी स्वभाव है, वो क्या है? विचित्र। यहाँ पे विचित्र, ऑप्शन डी इसका विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 48 है। गद्यांश के आधार पर निम्न में से सही कथन नहीं है। तो इसमें 48 में हो जाएगा विज्ञान से मानव जीवन में हाहाकार मचा। विज्ञान से मानव जीवन में हाहाकार मचा, यह इसका सही उत्तर होगा 48 का। प्रश्न संख्या 49 है। यह शाश्वत सत्य है कि प्रकृति अनंत है और इसका स्वभाव। प्रश्न संख्या 50 में सबसे अधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भूकंप। प्रश्न संख्या 51 है। रानी गायत्री प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र हैं? तो ये हो जाएगा प्रेमाश्रम। प्रश्न संख्या 52 है। घर की बात आत्मकथा के लेखक हैं। तो घर की बात रामविलास शर्मा, शिवभूषण सहाय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास। तो घर की बात किसकी है? ये है रामविलास शर्मा की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 53 है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार और सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। आदिकाल की रचनाओं के बारे में प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आदिकाल प्रकरण 1 में कहे हैं शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 54 है। किस साहित्य इतिहासकार के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं? किस साहित्य इतिहासकार के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो वो होंगे रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 55 है। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन चंपो हट्टा काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये तो सबको पता होगा कि इसके रचयिता हैं विद्यापति। ये कीर्ति लता से लिया गया है।
प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित सूफी कवियों और उनकी रचनाओं के युग्मों में असंगत है। कुतुबन मृगावती की है, ये कुतुबन की रचना मृगावती है, ऐसा ही है। मंजन चित्रावली, मंजन की रचना चित्रावली ने, बल्कि यह उस्मान की रचना है, तो इसीलिए यह ऑप्शन असंगत है। 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा। और इसमें सी है जायसी अखरावट, यहाँ पे अखरावट रहेगा। और कासिम शाह हंस जवाहिर, चित्रावली उस्मान की है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में भक्ति की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की कवि नहीं है। स्वामी अग्रदास, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास या रविदास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं वो अग्रदास नहीं है। अग्रदास क्या है? रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि ध्रुवदास की रचना है। रूप मंजरी, मान मंजरी, रति मंजरी और विरह मंजरी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है रति मंजरी, ये रति मंजरी किसकी है? ध्रुवदास की है, बाकी सभी नंददास की है। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में पत्रकारिता का प्रमुख प्रकार नहीं है। खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता और कवि सम्मेलन। तो कवि सम्मेलन क्या है? ये पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 60 है, उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सुर तीन गुण धीर। तो प्रस्तुत दोहे में किसका सर्वाधिक गुणगान किया गया है? तो सूरदास, केशवदास, गंग कवि, तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। तो ये रहे KVS TGT के कुल 60 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव थे, और 40 प्रश्न अभी और हैं जो लिखित हैं, तो उसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगी। धन्यवाद।